नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुंडली में बनने वाले दुर्योग, अशुभ योग, केमद्रुम योग के बारे में अध्ययन किया। अब आइए जानते हैं कि केमद्रुम योग की अशुभता कैसे भंग होती है और वह सुफल प्रदान करने की स्थिति में होता है। केमद्रुम योग के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह योग जिस जातक की कुंडली में निर्मित होता है उसे आजीवन संघर्ष और अभाव में ही जीवन यापन करना पड़ता है, लेकिन यह अवधारणा पूर्णतः सत्य नहीं है। व्यवहार में ऐसा पाया जाता है कि गजकेसरी योग या पंच महापुरुष जैसे शुभ योगों के अनुपस्थित रहने पर भी केमद्रुम योग से युक्त कुंडली के जातक अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के साथ साथ यश और प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। यदि हम कुंडली के सकारात्मक पक्ष का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि कुछ विशेष योगों की उपस्थिति से केमद्रुम योग भंग होकर राज योग में बदल जाता है तथा इसके बहुत ही उत्कृष्ट परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। अब देखिए, आइए देखते हैं वो कौन कौन सी स्थितियां हैं ग्रहों की जिससे केमद्रुम योग का भंग होता है। पहला है कि यदि चंद्रमा पर बुध या बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो अथवा लग्न में बुध या बृहस्पति की स्थिति या दृष्टि हो। पहला क्या है, मान लीजिए चंद्रमा यहां पर चतुर्थ भाव में स्थित है, केमद्रुम योग का निर्माण कर रहा है, तो चंद्रमा पर बुध की या बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो या लग्न में बुध या बृहस्पति की स्थिति हो, लग्न में बुध बैठा हो या बृहस्पति बैठा हो या लग्न पर बुध और बुध या बृहस्पति दृष्टि डाल रहा हो, तो इस स्थिति में केमद्रुम योग का भंग होता है। चंद्रमा पर बुध या बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो या लग्न में बुध या बृहस्पति स्थित हो या लग्न पर बुध या बृहस्पति दृष्टि डाल रहा हो अपनी, तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। दूसरा क्या है, चंद्रमा और बृहस्पति के बीच परस्पर भाव परिवर्तन का संबंध बन रहा हो। चंद्रमा मान लीजिए बृहस्पति की राशि में धनु राशि में बैठा है और बृहस्पति की राशि में चंद्रमा बैठा है और बृहस्पति चंद्रमा की राशि कर्क राशि में बैठा हुआ है। ये परस्पर अपना भाव परिवर्तन का संबंध बना रहे हैं। इस स्थिति में केमद्रुम योग का भंग होता है। अगला स्थिति है चंद्रमा अधिष्ठित राशि का स्वामी चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा हो। चंद्रमा जहां भी स्थित हो, मान लें चंद्रमा लग्न में मेष राशि में स्थित है, तो चंद्रमा मेष राशि में स्थित है, तो चंद्रमा जिस राशि में अधिष्ठित है मेष राशि में, उसका स्वामी अर्थात मंगल यदि चंद्रमा पर दृष्टि अपनी डाल रहा हो, मान लीजिए मंगल यहाँ पे दसम भाव में स्थित होकर के चंद्रमा पर अपनी दसम दृष्टि से चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है, तो इस स्थिति में केमद्रुम योग का भंग होता है। अगला पॉइंट है कि चंद्रमा अधिष्ठित राशि का स्वामी लग्न में स्थित हो। मान लीजिए चंद्रमा मकर राशि में अवस्थित है दसम भाव में और इसका स्वामी शनि यदि लग्न में स्थित हो, तो इस स्थिति में केमद्रुम योग का भंग हो जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देख लें, चंद्रमा अधिष्ठित राशि का स्वामी बृहस्पति से दृष्ट हो। चंद्रमा जिस भाव में स्थित हो, मान लीजिए चंद्रमा लग्न में स्थित है, उसका स्वामी मंगल यदि बृहस्पति से दृष्ट हो, तो इस स्थिति में केमद्रुम योग का भंग होता है। चंद्रमा जहां पे बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी बृहस्पति के द्वारा देखा जा रहा हो, तो योग का भंग, केमद्रुम योग का भंग होता है और उसकी अशुभता खंडित होती है।
शुभ फल देने की स्थिति में वह योग हो जाता है। अगला पॉइंट है चंद्रमा अधिष्ठित भाव का स्वामी चंद्रमा से भाव परिवर्तन का संबंध बना रहा हो। चंद्रमा जिस भाव में स्थित हो उसका स्वामी, मान लीजिए चंद्रमा यहां पे दशम में स्थित है मकर राशि में, उसका स्वामी शनि कर्क राशि में स्थित हो, तो इस स्थिति में परस्पर भाव परिवर्तन का संबंध बन रहा है चंद्रमा से और शनि से, तो इस स्थिति में केमुद्रुम योग का भंग होता है। अगला पॉइंट हम देख लें, चंद्रमा अधिष्ठित राशि का स्वामी लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश या नवमेश के साथ युति या दृष्टि संबंध बना रहा हो तो केमुद्रुम योग का भंग होता है। चंद्रमा जिस भी राशि में अवस्थित हो उसका स्वामी लग्नेश के साथ, मान लीजिए चंद्रमा यहां पे अधिष्ठित है वृष राशि में, तो उसका स्वामी शुक्र जो है सो लग्नेश के साथ, मंगल के साथ या पंचमेश के साथ अथवा सप्तमेश तो शुक्र ही होगा या नवमेश के साथ बृहस्पति के साथ युति संबंध या दृष्टि संबंध आपस में बना रहा हो तो इस स्थिति में केमुद्रुम योग का भंग होता है। अगला पॉइंट देखें, लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश में से कम 2 भावेशों का आपस में युति या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो केमुद्रुम योग का भंग होता है। लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश, इन 4 भावों में से किन्हीं दो भावेशों का कम से कम अगर आपस में युति या एक साथ बैठे हों या आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हों तो इस स्थिति में योग का भंग होता है, केमुद्रुम योग का भंग हो जाता है और वह योग शुभ फल देने की स्थिति में होता है। अगला है कि लग्नेश बुध या गुरु से दृष्ट होकर शुभ स्थिति में हो। कुंडली में चंद्रमा यदि केमुद्रुम योग बना रहा है परंतु लग्नेश जो है, लग्नेश मान लेते हैं मंगल है, तो बुध और बृहस्पति के द्वारा, बुध अथवा बृहस्पति, बुध देखिए या बृहस्पति से दृष्ट होकर शुभ स्थिति में हो तो केमुद्रुम योग का भंग हो जाता है। उदाहरण कुंडली में क्या है, मंगल अपनी उच्च राशि में दशम भाव में, चंद्रमा जहां पे मंगल जो है लग्नेश मंगल अपनी उच्च राशि में दशम भाव में स्थित है जहां पे वो दिग्बली भी होता है और उसको बुध या बृहस्पति पूर्ण दृष्टि उस पर डाल रहा हो तो इस स्थिति में केमुद्रुम योग का भंग होता है। अगला है चंद्रमा केंद्र में स्वराशिस्थ या उच्च राशिस्थ होकर शुभ स्थिति में हो। चंद्रमा मान लीजिए अपनी राशि में होकर के केंद्र में स्थित है कर्क राशि में या वृष राशि में भी होकर के उच्च की राशि में होकर के केंद्र में अवस्थित हो तो इस स्थिति में केमुद्रुम योग का भंग होता है। बृहस्पति जब लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में अवस्थित हो, बृहस्पति मान लेते हैं लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा मान लीजिए यहां पे बैठा है तो चंद्रमा से केंद्र में यहां पे बैठा हो बृहस्पति, दोनों स्थिति में या तो लग्न से बृहस्पति केंद्र में बैठ रहा हो या चंद्रमा से केंद्र में बैठ रहा हो तो केमुद्रुम योग का भंग हो जाता है। अगला पॉइंट है कि चंद्रमा वृष राशि में अवस्थित हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो। वृष राशि चंद्रमा की उच्च की राशि होती है, चंद्रमा वृष राशि में अवस्थित हो और बृहस्पति उसको देख रहा हो। चंद्रमा यहां पे वृष राशि में अवस्थित हो और बृहस्पति चंद्रमा को देख रहा हो तो केमुद्रुम योग का भंग होता है। अर्थात चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो स्थित और बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, या तो पंचम दृष्टि पड़ रही हो, सप्तम दृष्टि पड़ रही हो या नवम दृष्टि पड़ रही हो,
तो केमद्रुम योग का भंग होता है। अगला पॉइंट है कि चंद्रमा यदि वर्गोत्तमी हो या अपने उच्च नवांश में स्थित हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो। वर्गोत्तमी हम बोलते हैं कि कोई ग्रह जिस राशि में अवस्थित होता है उसी नवांश में होता है तो ग्रह वर्गोत्तम होता है। तो चंद्रमा के बारे में कहा जा रहा है कि या तो चंद्रमा वर्गोत्तमी हो, जिस राशि में बैठा हो उसी नवांश में हो, या अपने उच्च नवांश में बैठा हो, अर्थात वृष राशि के नवांश में बैठा हो और चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो इस स्थिति में केमद्रुम योग का भंग होता है। और अंतिम पॉइंट है कि चंद्रमा षड्वर्ग बली हो और लग्नेश की उस पर दृष्टि पड़ रही हो। चंद्रमा षड्वर्गों में अर्थात कम से कम लग्न, राशि, होरा, दृष्टांत, सप्तमांश और नवमांश, ये षड्वर्ग जो होते हैं इनमें बली हो और लग्नेश उस पर दृष्टि डाल रहा हो। मान लीजिए चंद्रमा अपने षड्वर्गों में बली होकर किसी तरफ से बैठा है और लग्नेश मंगल उस पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, तो इस स्थिति में केमद्रुम योग का भंग होता है और केमद्रुम योग एक राजयोग के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जातक पर अपना शुभ प्रभाव देने की स्थिति में हो जाता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर के उपस्थित होंगे। नमस्कार।